इशारा किया था कि भारत को अब एक रणनीतिक बॉम्बर की जरूरत है और रूस का Tu-160 इस आवश्यकता को पूरा कर सकता है। दूसरी तरफ रूस खुद भारत को ये घातक बम वर्षक देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन अभी तक भारत सरकार या वायुसेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि अंतिम निर्णय भारत के हाथ में है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत अमेरिका की ओर देखेगा या फिर रूस के साथ खड़ा होकर अपने दुश्मनों को करारा जवाब देगा? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अमेरिका कभी भारत का सच्चा मित्र नहीं रहा। उसकी नीयत पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। यही कारण है कि जब बॉम्बर विमान की बात आती है तो भारत का झुकाव रूस की तरफ ज्यादा दिखाई देता है। और अगर भारत ने Tu-160 को अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया तो यकीन मानिए चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रूस के Tu-160 बॉम्बर की विनाशक ताकत से रूबरू करवाने वाले हैं। आखिर ये विमान ऐसा क्या कर सकता है जो दुनिया के सबसे खतरनाक बम वर्षकों में से एक माना जाता है? वीडियो को आखिर तक देखिए और हमें कमेंट में बताइए, क्या भारत को रूस से ये बम वर्षक लेना चाहिए या नहीं? और हाँ, अगर आप भी भारत की बढ़ती ताकत पर गर्व महसूस करते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। दोस्तों, रूस का Tu-160 बॉम्बर, जिसे ब्लैक जैक के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ एक बॉम्बर नहीं बल्कि आसमान से बरसने वाली तबाही है। इसकी पहली उड़ान के बाद ही अमेरिका जैसे देश के हाथ पांव फूल गए थे और चीन का H-20 बॉम्बर तो इसके सामने खिलौने जैसा लगता है। Tu-160 दुनिया का सबसे भारी और सबसे तेज सुपरसोनिक बॉम्बर है, जिसकी रफ्तार 2 मैक यानी कि करीब 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका वजन 1,10,000 किलोग्राम तक जा सकता है और ये 12,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। यानी कि अगर ये भारत के पास होता तो एक ही उड़ान में पूरे चीन को नापकर तबाही मचा सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर बनाता है। तो दोस्तों, Tu-160 सिर्फ स्पीड और रेंज में ही नहीं बल्कि अपनी मारक क्षमता में भी सबसे आगे है। ये एक बार में 40,000 किलोग्राम तक हथियार लेकर उड़ सकता है, जिसमें KH-55, KH-101 जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने में भी सक्षम है। यानी कि अगर भारत इसे अपने बेड़े में शामिल करता है तो ये पाकिस्तान और चीन के लिए काल बनकर टूटेगा। दोस्तों, Tu-160 की स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन के रडार से बचाने में मदद करती है, जिससे ये बिना पकड़े गए सीधे दुश्मन के ठिकानों पर कहर बरपा सकता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं इतनी उन्नत हैं कि ये दुश्मन की मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर सकता है, जिससे इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही कारण है कि अमेरिका तक इसे टक्कर देने के लिए अभी तक कोई प्रभावी बॉम्बर नहीं बना पाया है और चीन का H-20 तो इसकी बराबरी करने के लायक भी नहीं है। अब कल्पना कीजिए, अगर ये Tu-160 भारत की वायुसेना में शामिल हो जाए तो क्या होगा? चीन, जो आज अपने H-20 बॉम्बर की धौंस दिखाता है, उसकी हालत खराब हो जाएगी। पाकिस्तान, जो हमेशा भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है, Tu-160 का नाम सुनते ही कांप उठेगा। दोस्तों, ये बॉम्बर सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि आसमान से बरसने वाली तबाही है और अगर भारतीय वायुसेना इसे अपने जंगी बेड़े में शामिल कर लेती है तो दुनिया के नक्शे पर भारत की ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। अगर बात करें चीन के H-20 बॉम्बर की, तो ये पूरी तरह से अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर की नकल है। चीन इसे अपनी सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ड्रैगन ने जितने भी दावे किए हैं वे सब हवाई हैं। H-20 की अधिकतम रेंज लगभग 8500 से 12,000 किलोमीटर बताई जा रही है, जिससे ये पूरे भारत पर हमला करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बॉम्बर वास्तव में रूस के
TU-160 के सामने टिक सकता है? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। TU-160 की रफ्तार, क्षमता और मारक शक्ति H-20 से कई गुना ज्यादा है। यही कारण है कि भारत में ये मांग तेज हो रही है कि TU-160 को जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाए। अब सोचिए, अगर भारत के पास TU-160 आ जाता है तो चीन की सारी धौंस खत्म हो जाएगी। 12,000 किलोमीटर की रेंज और 2 मैक की स्पीड वाला ये बॉम्बर चीन के किसी भी कोने तक मिनटों में पहुंच सकता है। चीन का H-20 महज 10 टन हथियार ले जा सकता है, जबकि TU-160 लगभग 40 टन हथियार लेकर उड़ान भरता है। यानी कि एक TU-160 अकेले चीन में वो तबाही मचा सकता है जिसकी ड्रैगन ने कल्पना भी नहीं की होगी। यही नहीं, अगर इसे हाइपरसोनिक मिसाइलों और परमाणु हथियारों से लैस किया जाए तो ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अमेरिका और चीन भी इसे हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर बॉम्बर है। इसके अलावा TU-160 को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस किया गया है, जिससे ये दुश्मन के किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। यानी कि चीन के एयर डिफेंस सिस्टम इस बॉम्बर के सामने पूरी तरह बेकार साबित होंगे। अगर भारत इसे अपनी वायुसेना में शामिल करता है तो पाकिस्तान तो पहले ही कांपने लगेगा, लेकिन असली झटका चीन को लगेगा। बीजिंग, शंघाई और ल्हासा जैसे बड़े शहर भारत के रडार पर आ जाएंगे और चीन अपनी सारी रणनीति दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत ने TU-160 को अपने बेड़े में शामिल कर लिया तो यह न केवल चीन के खिलाफ एक बड़ा रणनीतिक कदम होगा, बल्कि भारत की वैश्विक ताकत को भी कई गुना बढ़ा देगा। इससे भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक बमबारी क्षमता में जबरदस्त बढ़त मिलेगी और हमारी एयरफोर्स का दबदबा पूरी दुनिया में स्थापित हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया में जंग अब सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि आसमान में राज करने वाले उन घातक हथियारों से भी लड़ी जाती है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर तबाह करने की ताकत रखते हैं। और जब बात भारत की हो तो क्या हम अपने दुश्मनों को खुला छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन चीन, जो हमेशा भारत के खिलाफ नई नई साजिशें रचता रहता है, अब अपने H-20 बॉम्बर की धौंस दिखाकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ये वही चीन है जो भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से खौफ खाता है, लेकिन अब अपने बॉम्बर विमान के दम पर भारत को दबाने का सपना देख रहा है। मगर उसे शायद ये नहीं पता कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो सिर्फ देखता रहे। भारत अब जवाब देना जानता है, वो भी ऐसा कि दुश्मन की रूह तक कांप उठे। दोस्तों, भारत को एक शक्तिशाली बॉम्बर की जरूरत लंबे समय से महसूस हो रही थी और अब खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच इसको लेकर गहरी बातचीत हो चुकी है। यानी कि वो समय अब दूर नहीं जब भारतीय वायुसेना में एक ऐसा बम वर्षक शामिल होगा जो चीन और पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल कर रख देगा। सूत्रों के मुताबिक भारत रूस के TU-160 बॉम्बर में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है, और क्यों ना हो, ये कोई मामूली विमान नहीं, बल्कि वो विनाश का हथियार है जो दुश्मन को उसकी सीमा में घुसकर राख में बदल सकता है। यही नहीं, कुछ ही समय पहले भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख अनूप राहा ने भी इस बात की तरफ इशारा किया था कि भारत को अब एक रणनीतिक बॉम्बर की जरूरत है और रूस का TU-160 इस आवश्यकता को पूरा कर सकता है। दूसरी तरफ रूस खुद भारत को ये घातक बम वर्षक देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन अभी तक भारत सरकार या वायुसेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि अंतिम निर्णय भारत के हाथ में है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत अमेरिका की ओर देखेगा या फिर रूस के साथ खड़ा होकर अपने दुश्मनों को करारा जवाब देगा? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अमेरिका कभी भारत का सच्चा मित्र नहीं रहा। उसकी नीयत पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। यही कारण है कि जब बॉम्बर विमान की बात आती है तो भारत का झुकाव रूस की तरफ ज्यादा दिखाई देता है। और अगर भारत ने TU-160 को अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया तो यकीन मानिए, चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रूस के TU-160 बॉम्बर की
विनाशक ताकत से रूबरू करवाने वाले हैं। आखिर ये विमान ऐसा क्या कर सकता है जो दुनिया के सबसे खतरनाक बम वर्षकों में से एक माना जाता है? वीडियो को आखिर तक देखिए और हमें कमेंट में बताइए, क्या भारत को रूस से ये बम वर्षक लेना चाहिए या नहीं? और हां, अगर आप भी भारत की बढ़ती ताकत पर गर्व महसूस करते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। दोस्तों, रूस का Tu-160 बॉम्बर, जिसे ब्लैक जैक के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ एक बॉम्बर नहीं बल्कि आसमान से बरसने वाली तबाही है। इसकी पहली उड़ान के बाद ही अमेरिका जैसे देश के हाथ पांव फूल गए थे और चीन का H-20 बॉम्बर तो इसके सामने खिलौने जैसा लगता है। Tu-160 दुनिया का सबसे भारी और सबसे तेज सुपरसोनिक बॉम्बर है, जिसकी रफ्तार 2 मैक यानी कि करीब 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका वजन 1,10,000 किलोग्राम तक जा सकता है और ये 12,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। यानी कि अगर ये भारत के पास होता तो एक ही उड़ान में पूरे चीन को नापकर तबाही मचा सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर बनाता है। तो दोस्तों, Tu-160 सिर्फ स्पीड और रेंज में ही नहीं बल्कि अपनी मारक क्षमता में भी सबसे आगे है। ये एक बार में 40,000 किलोग्राम तक हथियार लेकर उड़ सकता है, जिसमें KH-55, KH-101 जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने में भी सक्षम है। यानी कि अगर भारत इसे अपने बेड़े में शामिल करता है तो ये पाकिस्तान और चीन के लिए काल बनकर टूटेगा। दोस्तों, Tu-160 की स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन के रडार से बचाने में मदद करती है, जिससे ये बिना पकड़े गए सीधे दुश्मन के ठिकानों पर कहर बरपा सकता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं इतनी उन्नत हैं कि ये दुश्मन की मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर सकता है, जिससे इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही कारण है कि अमेरिका तक इसे टक्कर देने के लिए अभी तक कोई प्रभावी बॉम्बर नहीं बना पाया है और चीन का H-20 तो इसकी बराबरी करने के लायक भी नहीं है। अब कल्पना कीजिए, अगर ये Tu-160 भारत की वायुसेना में शामिल हो जाए तो क्या होगा? चीन, जो आज अपने H-20 बॉम्बर की धौंस दिखाता है, उसकी हालत खराब हो जाएगी। पाकिस्तान, जो हमेशा भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है, Tu-160 का नाम सुनते ही कांप उठेगा। दोस्तों, ये बॉम्बर सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि आसमान से बरसने वाली तबाही है और अगर भारतीय वायुसेना